ट्रंप ने अपने व्यापारिक साझेदारों पर 10 से 49% तक का जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने इस कड़ी में भारत पर भी 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिकी टैरिफ के असर से भारत के निर्यात से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों को जवाबी टैरिफ से फिलहाल तो राहत दी गई है, लेकिन उनका भविष्य भी अनिश्चित है। आइए विस्तार से जानें भारत पर अमेरिकी टैरिफ के असर से जुड़ा हर पहलू। सबसे पहले समझते हैं अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ के गणित को। व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार अमेरिका भारत से आने वाले यात्री वाहनों के आयात पर 2.5% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत अमेरिकी गाड़ियों पर 70% टैरिफ लगाता है। भारतीय सेब को अमेरिका में बिना किसी शुल्क के प्रवेश की अनुमति है, लेकिन भारत अमेरिका से आने वाले सेबों पर 50% शुल्क लगाता है। भारतीय चावल पर अमेरिका 2.7% शुल्क लगाता है, जबकि भारत अमेरिकी चावल पर 80% टैरिफ लगाता है। अमेरिकी सरकार की ओर से जारी बयान में यह भी बताया गया कि नेटवर्किंग स्विच और राउटर पर अमेरिका 0% टैरिफ लगाता है, लेकिन भारत 10 से 20% तक का टैरिफ लगाता है, जिसके कारण अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा $46 अरब है। तो आखिर अब अमेरिकी टैरिफ से भारत के कौन से क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे? अमेरिका के 26% के जवाबी टैरिफ से भारत के कई क्षेत्रों पर चुनौतीपूर्ण असर पड़ सकता है। करीब $14 अरब का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्षेत्र एवं $9 अरब से अधिक का रत्न और आभूषण क्षेत्र ट्रंप के ताजा टैरिफ वॉर से सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है, तथा इससे भारतीय ऑटोमोबाइल निर्यात की मांग और प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी, जिसके कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। संभावित छटनी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि अमेरिका की ओर से घोषित 26% टैरिफ फिलहाल ऑटो पार्ट्स और एल्यूमिनियम उत्पादों पर लागू नहीं होगा। इन उत्पादों पर ट्रंप की ओर से पूर्व में घोषित 25% टैरिफ ही लागू होगा। व्हाइट हाउस के अनुसार फार्मास्यूटिकल उत्पाद, जिनका निर्यात मूल्य सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग $9 अरब है, उन्हें भी फिलहाल जवाबी टैरिफ से छूट दी गई है। प्रमुख भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए यह राहत की बात है। आपको बता दें कि अभी भी भारतीय दवा कंपनियों के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादों को भी टैरिफ से छूट प्रदान की गई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत के ऑटोमोबाइल, रत्न व आभूषण, रसायन व फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर वॉशिंगटन क्रमशः 1.05%, 2.12%, 1.06% और 0.41% टैरिफ लगाता रहा है। हालांकि अमेरिका का जवाबी टैरिफ बहुत हद तक भौतिक वस्तुओं पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है कि भारत का आईटी और सेवा क्षेत्र बड़े टैरिफ के असर से काफी हद तक अछूता रह सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन का ताजा टैरिफ विवेकाधीन खपत को प्रभावित कर सकता है। तो अब भारत के लिए क्या है आगे का रास्ता? गौरतलब है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौता करने और टैरिफ पर गतिरोध को जल्द से जल्द सुलझाने पर सहमति व्यक्त की थी। इस दौरान ट्रंप प्रशासन ने कई बार दावा किया कि भारत $23 अरब से अधिक की अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ में पर्याप्त कटौती कर सकता है। चूंकि चीन पर भारत की तुलना में अधिक टैरिफ लगाया गया है, ऐसे में भारत अपनी विनिर्माण क्षमता का इस्तेमाल कर अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है।